बंद हो गया सर वो लाइव ऑन ही नहीं किया पता। ओके सर अच्छा बेटा, जो घर बैठे हुए हमने अभी शुरू किया बेटा, और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ करंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट डीसी, डायरेक्ट करंट अभी तक जो भी करंट पड़ा वो डायरेक्ट करंट था, जो बैटरी का करंट होता है, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। द करंट दैट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये लैंप का सिंबल है, करंट यूं जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, जो इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन होती है, करंट एक ही डायरेक्शन में जाता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना करंट के साथ टाइम का, करंट टाइम ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ, तो या तो वो पॉजिटिव साइड पे बनेगा या वो नेगेटिव साइड पे बनेगा। मतलब क्लॉकवाइज करंट को अगर मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहां पे ये एंटी क्लॉकवाइज, चलिए मैं इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो करंट ये है बस लगातार कांस्टेंट, खाली पॉजिटिव साइड पे आ रहा है, करंट कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कैसे पता चला? सिर्फ पॉजिटिव साइड पे रहा है, नेगेटिव साइड पे नहीं आया। तो जो डायरेक्ट करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और उसका ग्राफ एक ही साइड को ऑक्यूपाई करता है। मतलब ऐसे नहीं होता ग्राफ के मैं यूं बना लूं, यहां भी है तो यहां भी है तो यहां भी है, पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, ये एसी होगा। डीसी का ग्राफ एक साइड पे रहेगा, पॉजिटिव ओनली और नेगेटिव ओनली। अगर ग्राफ ऐसे बना हुआ है और बेटा सुनने करंट टाइम ग्राफ, अगर ग्राफ ऐसे बना हुआ है फॉर एग्जांपल, ये नेगेटिव साइड पर है, एसी नहीं है, ये भी डीसी है। हाँ बता, नेगेटिव देखो, अगर आपने हाँ बेटा बोलिए। आइस करंट Q इज इक्वल टू आई डी का फॉर्मूला पड़ा, V इज इक्वल टू आई आर, आई करंट होता है बेटा। करंट टाइम ग्राफ, हाँ भाई करंट टाइम ग्राफ ये क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइड पर है ना, नेगेटिव साइड देखो, अगर मैंने इस एंटी क्लॉकवाइज को, इस एंटी क्लॉकवाइज करंट को पॉजिटिव साइड से शो किया हुआ है, तो क्लॉकवाइज अगर करंट होगा ना, क्लॉकवाइज मैं बैटरी यू लगा दूंगा बेटा, देखो प्लीज इधर लगा दूंगा बैटरी यू, ये लैंप पॉजिटिव नेगेटिव लैंप। सो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव साइड से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो ये नेगेटिव साइड से रिप्रेजेंट करता है करंट टाइम ग्राफ, लेकिन रहेगा एक साइड पे ही। हर इसको ऑन करना बेटा। देखो बेटा, सो टीचर के लिए ना आपको डांटना, आपके इंसल्ट करना कोई मुश्किल थोड़ी होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। हम डांट सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग बच्चे हमेशा से। बहुत कम डांटना पड़ता है, कभी डांटना भी पड़ता है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत कम, नहीं मुझे पसंद डांटना। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स की। आवाजें निकालने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बनाए सीधियां बुझाएं, आवाजें निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि आपके दोस्तों को आपकी तरफ अटेंशन चली जाती है, वो पढ़ते नहीं है सही तरह। टीचर को तो आती होती चीजें, टीचर की भी अटेंशन समटाइम चली जाती है कि यार वो सुन नहीं रहा, उसकी वजह से बाकी नहीं सुन रहे, तो जो चीजें मैंने बतानी होती है मैं बता नहीं पाता। आपकी खातिर मैंने ओफोर की क्लास ली है कि मैं चाहता था कि मैं चूंकि काफी अर्से से पढ़ा रहा हूँ, सीनियर से बच्चे पढ़ लें, सर वजी बहुत जबरदस्त पढ़ा रहे हो, इकट्ठे कर रहे हैं जैसा वही पढ़ाएंगे मेनली, लेकिन इसलिए मैंने आपकी क्लास जबरदस्ती ली कि मैं कुछ अर्सा करा दूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस उससे फायदा होगा। और अभी भी कल परसों कोरोना का टेस्ट नेगेटिव है और आज मैं पढ़ाने आया हूँ, उसके बाद बहुत सारी वीकनेस हो जाती है, एज भी ज़्यादा है, तो यू नो आपकी खातिर कराने गया तो आप अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आप टीचर को तंग करें, आवाज़ें निकालें, वो करें। मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता, आपकी रिस्पेक्ट ही करूँगा, आपको डांट भी डालूंगा नहीं, उनको बेटा नहीं करो ऐसे, बहुत तंग करोगे तो बाहर चलिए, सिंपल सी बात है। सो अभी प्लीज पढ़ लो ताकि आपको चीजें आ जाएंगी, सीख ले, पढ़ी भी हुई तो दोबारा रिवाइज हो जाएंगी मेरा बेटा। डायरेक्ट करंट क्या होता है? करंट दो तरह का होता है बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्ट करंट वो होता है जो अपनी डायरेक्शन चेंज एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, या तो क्लॉकवाइज
या एंटी क्लॉकवाइज। अब कैसे पता चला डायरेक्ट करंट है कि एंटी क्लॉक ऑल्टरनेटिंग करंट है? हम करंट का ग्राफ चेक कर सकते हैं। अगर करंट टाइम ग्राफ खाली पॉजिटिव साइड पे आ रहा है या खाली नेगेटिव साइड पे आ रहा है तो डायरेक्ट करंट है। हाँ, अगर दोनों साइडों पे आ रहा है, पॉजिटिव पे भी नेगेटिव पे भी, अभी समझाता हूं, तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? द करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, द करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। द करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे, आपने बेटा लैपटॉप मंगवाया ना हारिस? मैंने इनको दिखाना है। ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई की ये सिंबल है, ये दो सर्कल्स बना दिए, इस पे ये वेव लाइक चीज बना दी, एन कह दें आप इसको, जो राइट वेव है ऐसे वेव। ये कभी करंट जाएगा ए टू बी, कभी बी टू ए, कभी ए टू बी, कभी बी टू ए। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। इस पे इलेक्ट्रॉन पता क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे, आगे पीछे ऑसिलेट करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट ए टू बी जाएगा, बी टू ए जाएगा, टू वे करंट। तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसको? देखिए ग्राफ जो बनेगा ना करंट टाइम ग्राफ पॉजिटिव साइड पे भी, नेगेटिव साइड पे, पॉजिटिव साइड पे भी, नेगेटिव साइड पे भी, वेव लाइक। ये पता क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पूरा साइकिल होता है, इसको बोलते हैं हाफ साइकिल। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी। और ये नेगेटिव हाफ साइकिल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए। ये क्यों करते समझाऊंगा, अभी बस लिख लें। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? इट इज टू वे करंट मूव फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड्स। बेटा नहीं बोलो प्लीज, करंट फॉरवर्ड भी मूव करता है, बैकवर्ड भी मूव करता है। क्यों करता है? विल एक्सप्लेन इंशाल्लाह। अभी आप लिखें, याद कर लेना। ऑल्टरनेटिंग करंट AC, द करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। अच्छा DC को मिटा दो। टेस्टर के लिए नजर आ रहा है कि किसी को? सो ये जो करंट है आमतौर पे ये होता है, इसी टाइप का होता है करंट। मोस्टली यही होता है, मोस्टली 99% यही होता है, इस तरह की शेप का होता है। ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है। ये देखो बेटा, और इट कम टू नो दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ये पॉजिटिव साइड पे भी है, नेगेटिव साइड पे भी है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉर एग्जांपल कि करंट फ्लो कर रहा है फॉर एग्जांपल ए टू बी, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम बी टू ए। दोनों साइडों पे जो आएगा, पॉजिटिव साइड पे भी आएगा, नेगेटिव साइड पे भी आएगा। हाँ बेटा प्लीज पे अटेंशन। बेटा जो ग्राफ पॉजिटिव साइड पे भी, नेगेटिव साइड पे भी, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, जो दोनों साइडों पे आ रहा है, ये मेरा बेटा कौन सा करंट है? ऑल्टरनेटिंग करंट। हम पहले याद करें कि होता क्या ऑल्टरनेटिंग करंट, क्यों होता है, ये बात नहीं की। अब आपने मुझे बताना है कि ये DC है कि AC है। अगर मैं यूं ग्राफ बना रहा हूं, करंट टाइम ग्राफ, ये सोच के बताओ कौन सा करंट है? ये DC है कि AC है? जबरदस्त। क्यों? एक ही साइड पर है, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव ओनली साइड पे है, खाली पॉजिटिव साइड पे है। मतलब करंट A टू B जा रहा है, पॉजिटिव साइड में A टू B का है, लेकिन कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम, जा एक ही डायरेक्शन में रहा है, लेकिन इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। कभी तेज हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। ये DC है। ये कौन सा करंट है? लेकिन अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे बना देता हूं, देखो मिटा रहा हूं उसको, हाँ फ्लक्चुएशन, पल्सेटिंग DC बोलते हैं। जबरदस्त। अगर ऐसे बनाता हूं, अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। क्यों भाई? ये पॉजिटिव साइड पे भी है और नेगेटिव साइड पे भी।
पॉजिटिव साइड मतलब करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी, तो नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी टू ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन वेक्टर्स की तरह, पॉजिटिव नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल ये वो चीज उसी तरह की चीज है, वो नहीं कहना चाहिए, उसी तरह की चीज है। तो करंट टाइम ग्राफ ऐसा बनता है। सो अभी तक क्या सीखा, दो तरह के करंट होते हैं जी, एक डीसी होता है, एक एसी होता है। डायरेक्ट करंट हमने बैटरी का करंट डायरेक्ट करंट था, अभी तक जो भी पढ़ा वो डायरेक्ट करंट था। बैटरी का करंट डायरेक्ट करंट होता है और वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट हमने पढ़ा नहीं था, आज बताया टीचर ने। घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट, ये जो लैंप चल रहा है, ये जो पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो आप कहेंगे सर ऑल्टरनेटिंग करंट है, कभी करंट जीरो भी होता है तो ये बल्ब फ्लक्चुएट क्यों नहीं कर रहा? मैंने इसका आंसर देना है आपको, अभी दूंगा थोड़ी देर बाद। डीसी का डीसी बेटा हर जगह पे, जहाँ पे आपकी यूपीएस के साथ बैटरी डीसी होती है, और कई चीजें ऐसी होती हैं जो चलती डीसी पर है, जैसे कि गाड़ी की बैटरी तो है, आपके मोबाइल चार्जर जो होता है वो डीसी के थ्रू चार्ज होता है, तो उसके अंदर रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर होता है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। आपके जो अडॉप्टर होता है ना मोबाइल चार्जर, बेसिकली इसके अंदर रेक्टिफिकेशन होती है। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? द कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी। तो आज एसी स्टाइल हो गया। हाँ, एसी रहा होता है, फिर वो अडॉप्टर जो होता है आपका चार्जर, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है और बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी चार्ज पता कैसे होती है? जब बैटरी में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएं। बैटरी में करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर हम जबरदस्ती करंट फ्लो कराएं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो उससे बैटरी चार्ज हो जाती है। मोबाइल की बैटरी जब मोबाइल काम कर रहा होता है तो वो करंट फ्लो करवा रही होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, मोबाइल ऑन हो गया। जब उसको चार्जर लगाती है तो चार्जर मोबाइल की बैटरी में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा के उसको रिचार्ज कर देता है। हाँ, इन्वर्टर की तरह चीज है। बोलो, डायोड ही लगाते हैं, तो आता है गुड, जबरदस्त, डायोड ही लगाते हैं, वेल डन, ऐसे करते हैं। आया नहीं लैपटॉप को दिखाना था यार। ओके, सो ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अच्छा, इसी तरीके से करंट के लिए यूज करते हैं ना ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, हम वोल्टेज के लिए भी यूज करते हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड डायरेक्ट वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ये इसी तरह, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, वोल्टेज टाइम ग्राफ बेटा, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ये क्या चाह रही है? करंट फ्लो करे ए टू बी, ये चाह रही है करंट फ्लो करे बी टू ए, ये चाह रही है ए टू बी फ्लो करे, ये चाह रही है बी टू ए फ्लो करे। ये क्या है? ऑल्टरनेटिंग, लिख ले इसको भी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वैसे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है, जो ऑल्टरनेट कर रही होती है, कभी प्लस कभी माइनस। जी बेटा आपको बताता हूं मैं, अभी समझाता हूं। अच्छा, मुझे बहुत बुरा लगता था जब आपको लगे क्या अजीब सा है ऑल्टरनेटिंग करंट, एक डायरेक्शन में लिख जा रहा था और ये कैसा क्यों हो रहा होता है। पता है ऑल्टरनेटिंग करंट ना होता तो हमारे घर में बिजली ना पहुंचती। ट्रांसफार्मर थोड़ा बेटा चेहरे से कर दो। हर से मानोगे इसके पास ही भाग। हाँ भाई, ऑल्टरनेटिंग करंट ना होता तो हमारे घर में बिजली ना पहुंचती। हमारे घरों में जो बिजली पहुंच रही है वो ट्रांसफार्मर्स के थ्रू पहुंच रही है ना, गली में ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, वो डीसी पे काम ही नहीं करता, तो हमें ऑल्टरनेटिंग करंट बनाना पड़ता है। इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट घरों में आ रहा है हमारे। अच्छा बेटा, तो मैं आपको पहले दिखाना चाह रहा हूँ सिमुलेशन, ये ऑन हो जाए, फिर मैं आगे आपको बताऊँ। बेटा अभी मिक्स भी कर दिया क्या हुआ? ओके, आपको आवाज भी सही नहीं आ रही होगी, माइक भी नहीं लगा हुआ। बेटा माइक दूसरा भी लगाना है अपने का, इसके साथ भी। वो जब माइक का लगा हो ना तो बहुत शोर जा रहा होता है, जो लोग सुन रहे हैं घर पे बैठे तो बहुत शोर भी आ रहा होगा, और दूसरे ये क्या जब हम क्लास में शोर कर रहे होंगे तो और भी। मैं करता हूँ रिपीट बेटा, 2 मिनट पहले वीडियो देख लेंगे।
आवाज सही नहीं आ रही सर वो कह रहे हैं आवाज सही आ रही है। बस आ ही रही है। सर आवाज़ आ रही है। नहीं आ तो रही होती है लेकिन ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही। So please quiet. बेटा बोलो नहीं प्लीज। चल रहा है? ऑन नहीं किया। हो गया। बेटा बोलो नहीं प्लीज। हाँ भाई। ये बेटा डीसी पावर सप्लाई तो प्लीज क्वाइट। हाँ जी, यू नो दिस इज डीसी करंट। पढ़ा था आपको, कुछ दिखाया था मैंने आपको। बैटरी का करंट है, इलेक्ट्रॉन की ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है और ये लैंप ऑन हो गया है। बेटा सर्किट क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे बैटरी चार्जेस को पुश करके एनर्जी दे रही है, वो एनर्जी लेके आ रही है, यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। ये कौन सा करंट है? इट इज डीसी डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट करंट है। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट का मैं सर्किट बताता हूँ। ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई है। आप कहते हैं सर बल्ब में सर एसी लगती है सर। हाँ, एसी भी फ्लो कर सकते हैं, बल्ब में दोनों फ्लो कर सकते हैं बेटा। हमारे घरों में जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो एसी वाला है। ओके बेटा, ट्रांसफार्मर का यूज सिर्फ एसी में पॉसिबल है। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। प्लीज क्वाइट। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो है ये बेटा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। ऑल ऑफ यू प्लीज, ये इलेक्ट्रॉनिक फ्लो दिखाया हुआ है। बच्चा बोल रहा है बेटा प्लीज कॉल। ये देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। करंट ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट होता है ना इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन। ये क्या है? एसी पावर सप्लाई। अब यहां पे देखो, इलेक्ट्रॉन्स कभी इधर को, कभी उधर को, कभी इधर को, कभी उधर को। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट एक डायरेक्शन में नहीं है। देखो ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? दे आर ऑसिलेटिंग, दे आर नॉट मूविंग इन वन डायरेक्शन। इन ऑल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑसिलेटिंग विद इन द वायर। बेटा इधर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रही है। अगर आप इस करंट का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे करंट टाइम ग्राफ। ये फॉर एग्जांपल ए, ये बी। कभी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बी टू ए, फिर ए टू बी, कभी बी टू ए, कभी ए टू बी। इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे हैं विद इन द वायर। तो ये लैंप भी क्या कर रहा है? ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। आप कहेंगे सर हमारा तो जो लैंप है वो तो ऑन ही नजर आता है हमें। देखो अब सुनो मेरी बात, हम एक सेकंड में 10 चेंजेस देख सकते हैं। एक सेकंड में 10 चेंजेस, एक सेकंड में 10 चेंजेस। हमारा रिएक्शन टाइम होता है 0.1 सेकंड। हमारा रिएक्शन टाइम होता है 0. आमतौर पे नॉर्मल बंदे का जो रिएक्शन टाइम है वो होता है 0.1 सेकंड। हम एक सेकंड में 10 चेंजेस से ज्यादा नहीं देख सकते। तो ये जो लैंप ऑन हो रहा है ना, यहाँ पे हमारे घरों में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब वो 50 साइकिल्स इन 1 सेकंड। जबरदस्त, बिल्कुल सही फरमा रहे हो। एक साइकिल ये होता है, ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है। एक साइकिल में पहले करंट A2B गया, फिर B2A आया। एक साइकिल में करंट डायरेक्शन 2 दफा चेंज हो रही है। एक साइकिल में करंट डायरेक्शन 2 दफा चेंज हो रही है। 50 साइकिल्स हैं एक सेकंड में, तो 100 टाइम्स करंट डायरेक्शन चेंज हो रही है एक सेकंड में। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? 50 साइकिल्स इन 1 सेकंड। एक साइकिल में करंट डायरेक्शन कितनी दफा चेंज हो रही है? A2B, B2A 2 दफा चेंज हो रही है। 50 साइकिल्स का मतलब ये हुआ 100 टाइम्स करंट डायरेक्शन चेंज हो रही है एक सेकंड में।
तो जब 100 टाइम्स लैंप ऑन ऑफ हो रहा है 1 सेकंड में, हमें ऑन ही नजर आएगा, हमें ऑफ होता नजर ही नहीं आएगा, उसकी लाइट का इफेक्ट रहेगा इतनी देर तक। लैंप ब्लिंकिंग कर रहा है, ये जो एलईडीज होती हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन होती हैं, जो मॉनिटर स्क्रीन होती है, ब्लिंक कर रही होती हैं, हमें फील नहीं हो रही होती, क्योंकि हम इतनी तेजी से हमारी आई रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। इज इट क्लियर टू यू? आजकल तो लैंप्स आ गए दूसरे वाले, फिलामेंट लैंप तो ऑन ही रहते थे, वो गर्म ही रहती है ना, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक लैंप है वो क्या कर रहे होते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। 1 सेकंड में 100 टाइम्स हमें ऑन ही लगती है, उनका लाइट का इफेक्ट खत्म ही नहीं होता। कहां तो कर रहा है जी बेटा, बोलो आप कुछ कह रहे हैं? Okay. Sir, So, sir, AC circuit, how is energy supplied to charges if they keep oscillating about fixed position and not passing battery? बेटा कह रहे हैं कि जी एनर्जी कैसे सप्लाई होती है कि जब वो फिक्स पोजीशन पे होती है, वो तो समझाने के लिए होता है ना कि यहाँ से एनर्जी लेके आए, यहाँ पे चलेगी। बेसिकली बेटा प्लीज क्वाइट, बेसिकली बैटरी चार्जेस को क्या कर रही है, किसी भी ट्रेन को चलाने के लिए, किसी चार्जेस की ट्रेन है ये, अगर मैं इनको चलाना चाहता हूँ, इनको मूव कराना चाहता हूँ, तो मैं अगर पुश करता हूँ आगे फिर पीछे, तो मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ, कभी आगे पुश कर रहा हूँ, कभी पीछे पुश कर रहा हूँ, कभी आगे पुश कर रहा हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग एनर्जी। अब इधर तो रेजिस्टेंस नहीं है, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही, ये अपोज कर रहे हैं, ये नहीं चाहता कि करंट मूव करे, ये नहीं चाहता चार्जेस मूव करे, तो यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। देखो मैं इसको पुश कर रहा हूँ, ये रोक रहा है, तो मैं इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ। आप ये सोचें कि मैं इंजन की तरह इसको राइट पे पुश कर रहा हूँ चार्जेस, मैं राइट पे पुश कर रहा हूँ, इधर देखिए मैं राइट पे पुश कर रहा हूँ चार्जेस, ये रोक रहा है, इट इज ट्राइंग टू स्टॉप, और कोई नहीं रोक रहा, और फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ यहां पर है। तो बेसिकली मुझे जो पुश करना है वो इस स्टॉप के अगेंस्ट, इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट करना है। तो जब मैं पुश कर रहा हूं और ये चल पड़ते हैं, तो बेसिकली इसको एनर्जी मिल रही है, मेरा वर्क डन हो रहा है इसके अगेंस्ट। अगर ये नहीं चलता तो फिर नहीं हो रहा। वर्क डन कब होता है, जब फोर्स भी होती है और डिस्टेंस भी मूव होता है। तो जब मैं इसको पुश करता हूं, ये आगे वाले को पुश करता है, ये आगे वाले को पुश करता है, ये आगे वाले को पुश करता है, यहाँ पे रोका हुआ था, इसने चार्जेस को रोका हुआ था, ये रेजिस्टर है, ये नहीं चाहता था मेरे अंदर से मूव करे। तो असल में मैं जब उधर फोर्स लगा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली यहां पहुंच रही है। आपको मेरी बात समझ नहीं आई? कैसे बताऊं? जैसे कि ऐसे सोचे ना, ये पानी का पाइप है, पानी का पाइप है, ओके, मैं पानी को यहाँ पे पंप लगा दिया, पानी को पुश किया, तो पानी क्लॉकवाइज घूमने लग गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ से पाइप को पतला कर दिया, दबा दिया, स्क्वीज किया, पाइप को स्क्वीज किया। अब हो क्या रहा है, जब मैं स्क्वीज किया तो मैं इस पानी को रोकना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो तो जो बढ़ेगा जो भी है, लेकिन मैं जब इसको स्क्वीज कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्टॉप द फ्लो, आई एम ट्राइंग टू स्टॉप द फ्लो। मैं यहाँ पे इसको स्क्वीज कर दिया, बहुत पतला कर दिया, इसको रोकना चाह रहा हूँ, तो अब लेकिन पानी गुजर रहा है, इसका मतलब है मेरी स्क्वीज के अगेंस्ट, मेरी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा है। यहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, यहाँ से मैंने पाइप को स्क्वीज किया था, तो जो पुश मिल रहा है, मोटर वर्क डन कर रही है, मोटर पुश कर रही है इस स्क्वीज के अगेंस्ट। तो जरूरी नहीं होता कि वो चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा तो एनर्जी पहुंचेगी, वो नहीं पहुंचा खुद से, उससे आगे वाले को पुश किया, आगे वाले ने आगे वाले को पुश किया, आगे वाले ने आगे वाले को पुश किया, वो चार्ज चाहे यहाँ पहुंचे ना पहुंचे, ये हिल तो रहा है बेटा, ये चार्जेस है ही ऐसे, वो कह रहे हैं ये एनर्जी पहुंचती कैसे, ये ए चार्ज तो यही रहता है, बी चार्ज तो यही रहता है, सी चार्ज भी यही रहता है, डी भी यही रहता है। अगर तो सब रुके हुए तो एनर्जी तो नहीं पहुंच रही, लेकिन अगर ए एक स्टेप भी आगे आता है तो सब मूव करेंगे ना, तो ये भी एक स्टेप आगे जाएगा। अगर ए एक स्टेप पीछे आते हैं तो ये भी सब एक स्टेप पीछे आएंगे। तो बेटा अगर एक मूव कर रहा है तो यहाँ भी मूवमेंट हो रही है, यहाँ मूव नहीं कर रहा तो यहाँ भी मूवमेंट नहीं हो रही। तो बैटरी जब चार्जेस को पुश करती है, वर्क डन करती है, किसके अगेंस्ट, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, तो रेजिस्टेंस लैंप में मिल रही है, इसलिए इसको एनर्जी पहुंच रही है। चार्ज का यहाँ पहुंचना जरूरी नहीं है, वो तो समझाने के लिए था कि यहाँ एनर्जी मिलती है, यहाँ एनर्जी फीलिंग होती है, वो एनर्जी लेके आती है। फिर तो ऐसा होना चाहिए ना कि स्विच ऑन करें तो आधे घंटे बाद एनर्जी पहुंचे, जब वो चार्ज एनर्जी लेके आए। अब जैसे ही ऑन करते हैं वैसी लाइट ऑन हो जाती है, होती कि नहीं होती? अब लैंप ऑन करते हैं तो फौरन हर चीज ऑन हो जाती है, ऐसे नहीं होता कुछ सेकंड के बाद ऑन हो, कुछ सेकंड के बाद ऑन होता तो भी चार्जेस एनर्जी लेके आ रहे हैं, आधे घंटे बाद लैंप तक पहुंचेंगे, फिर लैंप ऑन होगा, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जैसे ही आप स्विच कंप्लीट करते हैं, इसको पुश मिला तो ये भी चल पड़ा, उसने अपनी एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर कर दी खुद से, पुश की वजह से। तो इसलिए वो जरूरी नहीं होता कि चार्जेस ही यहाँ पे पहुंचे, यहाँ भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वहां भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। असल में क्या है, ये पुश कर रहा है और ये अपोज कर रहा है, ये पुश कर रहा है इसके अगेंस्ट, यहाँ पे भी चार्जेस क्या कर रहे हैं, ये चार्ज
अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा है, दिस इज डिफरेंट, ये चार्ज अपनी जगह पे आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। ये यहां नहीं पहुंच रहा, लेकिन इसकी एनर्जी यहां पहुंच रही, क्योंकि हिल तो सारे रहे हैं। ये हिला रहा है, ये अपोज कर रहा है, ये हिला रहा है, पुश कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, ये अपोज कर रहा है, इस एनर्जी को खर्च कर रहा है, यूज कर रहा है। तो एनर्जी पहुंचाने के लिए चार्ज का वहां पहुंचना जरूरी नहीं है, अगर वो मूव कर रहे हैं तो एनर्जी पहुंच रही है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और बस आपको क्या पता होना चाहिए, दो किस्म का करंट होता है, डीसी एसी। बैटरी का करंट डीसी होता है, और जो घरों में करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। डीसी करंट क्या होता है, जो अपनी डायरेक्शन चेंज एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और ग्राफ कैसा बनता है, एक ही साइड पे बनेगा, पॉजिटिव ओनली या नेगेटिव ओनली। ये बात क्लियर है। और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है मेरा बेटा, वो दोनों साइडों पे फ्लो करता है, कभी पॉजिटिव टू नेगेटिव, कभी नेगेटिव, और दोनों साइड पे फ्लो कर रहा होता है। और अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में क्या कर रहे होते हैं, लिखिए अल्टरनेटिंग करंट में एक और पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑसिलेटिंग विद इन द वायर ड्यूरिंग अल्टरनेटिंग करंट। बंद करो। The electrons are oscillating within the wire during alternating current. Oscillating. The electrons are oscillating within the wire. Electrons are oscillating within the wire during alternating current. Electrons are oscillating within the wire during alternating current. Next point लिखिए। Next point लिखिए। We use alternating current in our houses. We use alternating current in our houses with a frequency of 50 hertz. We use alternating current in our houses with a frequency of 50 hertz. We use alternating current AC in our houses with a frequency of 50 hertz. Next, बेटा ये लिखवा दो। Next point लिखिए। Current direction changes 2 times in one cycle. Current direction changes 2 times in one cycle. Current direction changes twice, 2 times in one cycle. So 50 hertz means, 50 cycles per second. 50 hertz means 50 cycles per second. Per second. 50 hertz means 50 cycles per second. So the current direction changes 100 times in 1 second. So current direction changes 100 times in 1 second. ये जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये इस तरह का है, ग्रो वाला ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट टाइम ग्राफ भी बेटा ऐसे ही है, और वोल्टेज टाइम ग्राफ भी ग्रो में जो आ रही है वैसे ही है। वोल्टेज टाइम ग्राफ भी ऐसे ही है। और ये एक साइकिल कितने टाइम में होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, तो एक साइकिल का टाइम निकाल सकते हो ना तुम। T इक्वल क्या होता है, 1/f, 1/50, 0.02 सेकेंड्स। तो एक साइकिल कितने टाइम में होता है, 0.02 सेकेंड, 0.04 सेकेंड्स। लिख लो प्लीज, लिख लो, कॉपी करेंगे। ग्राफ बना, और ये 0.02 सेकेंड, 0.04 सेकेंड्स एंड सो। ये करंट एक डायरेक्शन में जा रहा था, कितने टाइम में करंट डायरेक्शन चेंज हुई, 0.01 सेकेंड में, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। कैसे होता है ये? असल में करंट हम जनरेटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट करते हैं। हमारे सिलेबस में एसी जनरेटर, अगला चैप्टर है ना मैग्नेटिज्म, उसमें पढ़ेंगे एसी जनरेटर। तो फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे पैदा करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाता हूँ यहाँ पे आपको। ऑल्टरनेटिंग करंट का ये ग्राफ है, जी बेटा बोलो। सर वो आपने कहा था कि इस वाले कैंपस में वो लगाएंगे, वीडियो में सर वो आप लेक्चर सर वो दिलवा मेरे ख्याल डरे सब डरे
आप देख सकते हो। हाँ भाई, लिख लिया बेटा सब बच्चों ने? आपके क्वेश्चन क्या रहे थे? सॉरी मैं कह रहा हूँ। ऑल्टरनेटिंग करंट की ये एडवांटेज है कि ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम को बढ़ा सकते हैं, कैन बी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, इसकी वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर्स। ये इसका एडवांटेज है। उससे ट्रांसमिशन लॉसेस कम हो जाते हैं, एनर्जी लॉसेस कम हो जाते हैं, पतली वायर से भी काम चल जाता है। ये हम पढ़ेंगे ना मैग्नेटिज्म, वहां पे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मैं दोनों को बताऊंगा कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों बनाते हैं और ट्रांसफार्मर की क्या फायदे हैं। वो दोनों के एडवांटेजेस है मेरे बेटा, ठीक है? अभी समझ में नहीं आएंगे, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, नाउ अब जरा कहानी सुने, होता क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे पैदा होता है। पहले समझ लेते हैं, फिर कॉपी कर लेंगे। आपने देखा होगा आमतौर पे हमारे घरों में जो करंट आता है वो दो वायर्स, वो जो कुंडा भी लगाते हैं ना, कुंडा चोरी करते हैं बिजली, दो वायर्स, दो वायर्स होती है। प्लग में भी दो वायर, प्लग आप इंसर्ट करते हैं तो दो होती है। तीसरी वाली अर्थ वायर होती है, उसकी जरूरत नहीं होती। आमतौर पे प्लग दो वाला ही होता है, 3 पिन प्लग भी होता है। आपने देखी होगी जो तार होती है, जो प्लग होता है, ये तार आ जा रही है, केबल बेटा नहीं बोलो प्लीज, इसके आगे प्लग लगा होता है, ये प्लग है, ये केबल है। सुनिए प्लीज, अभी बताता हूं। और ये क्या होता है, प्लग। ये सॉकेट में इंसर्ट करते हैं ना, सॉकेट होती है ना यूं, सॉकेट, सॉकेट में इंसर्ट करते हैं तो बेसिकली आप दो वायर होती है। एक ये जो सॉकेट होती है ना, इट इज ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई, इट इज ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई। आपकी जो सॉकेट होती है, जहां प्लग करते हैं, आप अपना चार्जर लगाते हैं, प्लग करते हैं, स्विच लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, ये जो चीज होती है ना, ये एसी पावर सप्लाई है, ये एसी पावर सप्लाई है। इसकी कहानी क्या है, तो बेसिकली इसमें दो वायर होती हैं, एक इसके अंदर होती है, एक इसके अंदर होती है, दो वायर, यू नीड 2 वायर्स, दो वायर लगाएंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, अगर आप बात करें हाई टेंशन वायर मेनली दो होती हैं, एक होती है लाइव वायर, क्या नाम सुना, लाइव वायर। लाइव वायर पता कहां से आ रही होती है, जनरेटर से अटैच होती है पावर स्टेशन में। ये पावर स्टेशन है, सपोज बिजली बनती है यहाँ पे, पावर स्टेशन, अभी लिखे नहीं, पहले समझ लेंगे इसको, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पावर स्टेशन में लाइव वायर है, ये किससे अटैच है, जनरेटर जो बिजली जनरेट कर रहा है उससे आ रही है, पावर स्टेशन से आ रही है। कौन सी वायर है, लाइव वायर, लाइव वायर, ओके। एक और वायर, दूसरी वायर चाहिए। ये पावर स्टेशन में अर्थ में इसका ये एंड दबा होता है और ये आ रही है पावर स्टेशन में। ये अर्थ जो होती है, अर्थ का सिंबल है, अर्थ जो होती है, ये होती है न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर नहीं है, न्यूट्रल वायर होती है, न्यूट्रल वायर। अच्छा जनाब, तो दो वायर्स हमें चाहिए होती हैं, एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर। स्लैंग लैंग्वेज होते हैं ठंडी तार और गर्म तार, ऐसे बोलते हैं, गर्म तार है, ये ठंडी तार है। जो इलेक्ट्रिशियंस की लैंग्वेज में ना इसको ऐसे बोलते हैं, ठंडी तार और गर्म तार। होता क्या है, सुनिए, ठंडी और गर्म तार का मतलब क्या है। अब मैंने बिजली लेनी है अपने घर के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर की ये सॉकेट है, बेटा प्लीज क्वाइट सुन लो ना यार, ये मुश्किल चीज है, ये आसान से समझ में नहीं आती। ये सॉकेट है, सॉकेट में अभी तो बिजली आई, ठीक है, तो मैंने कनेक्शन दिया, एक तार यहां से ली, एक कुंडा यहां लगाया, यूं। अच्छा, अब आगे सबसे पहले यहाँ पे फ्यूज लगाएंगे, फ्यूज भी मैंने बनाया आपको मैं फ्यूज बताना क्या होता है। यहाँ पे फ्यूज होगा तो ये स्विच का सिंबल है, ऐसे होगा, ये मैं बता, ये जो मैंने चीज बनाई है ना फ्यूज, मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्यूज क्या होता है, स्विच। अच्छा, दूसरी जो है ना, ये एक वायर में यहाँ पे यहाँ से ये जंप है, अच्छा ये जुड़ी नहीं हुई, ये ऊपर से जा रही है, बेटा सुन रहे हो, ये कनेक्टेड है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट जोड़ दिया मैंने इसको, ये कॉन्टैक्ट है, ये ऊपर से आ रही है। अब ये सॉकेट बन गई,
मैंने मोबाइल चार्जर यहाँ पे लगाना है, तो जब मैं मोबाइल चार्जर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये स्विच है, जरा सुनिएगा प्लीज, मोबाइल चार्जर है या चले लैंप है, लैंप का स्विच है, पंखे का स्विच है, पंखे के स्विच एक तार ये केबल के अंदर तार जा रही है, केबल के अंदर पैक होती है ना तार, थैंक यू सर। फिर आगे चले आगे फैन लगाएंगे, फिर आप बोलोगे प्लीज होता क्या है, ये फैन है, ये आपकी जो प्लग के साथ जो केबल है इस जैकेट के अंदर इसको छीलोगे तो दो तारें निकलेगी, ठीक है, और ये पंखे के अंदर जा रही है। होगा क्या, जब अभी यहाँ पे लगा दोगे, स्विच इंसर्ट कर दोगे, अभी पंखा ऑन नहीं होगा क्योंकि ये स्विच ऑफ है, अभी स्विच क्या है ऑफ। अच्छा जब स्विच ऑन करोगे ये स्विच ऑन करोगे, अब जब स्विच ऑन कर दिया तो मिस हो गया, ओके बेटा ये सॉकेट में मैंने ये प्लग ब्लू वाला प्लग इंसर्ट कर दिया, तो मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इस तार को इस वायर को लाइव वायर से ज्वाइन कर दिया। अब होगा क्या, करंट यूं आएगा, लाइव से आएगा, न्यूट्रल से जाएगा, न्यूट्रल से आएगा, लाइव से जाएगा। क्या मतलब, ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, कभी लाइव टू न्यूट्रल, कभी न्यूट्रल टू लाइव, कभी लाइव टू न्यूट्रल, कभी न्यूट्रल टू लाइव। करंट यूं फ्लो करेगा, यूं जाएगा आगे की तरफ, ये जा रहा है लाइव टू न्यूट्रल, और कभी करंट यूं आएगा, ये क्या होगा, न्यूट्रल टू लाइव। ये लाइव वायर क्या करेगी, करंट को पुश करेगी, करंट को पुल करेगी, करंट को पुश करेगी। लाइव वायर जनरेटर से अटैच है। आप ऐसे सोचो जैसे स्ट्रॉ होता है ना, मैं आपको समझाता हूं, स्ट्रॉ कोल्ड ड्रिंक के लिए, कोल्ड ड्रिंक और ये स्ट्रॉ है। अब स्ट्रॉ में कोल्ड ड्रिंक में ऊपर जाना है या नीचे जाके बबल बननी है, ये डिपेंड करता है ना सोर्स पे, मुंह पे आप खींच रहे हो ऊपर या नीचे पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो। तो बेसिकली स्ट्रॉ का क्या काम होता है, पाथ प्रोवाइड करना। स्ट्रॉ का क्या काम होता है, पाथ प्रोवाइड करना। तो असल में सोर्स होता है जो पुश करता है, जो पुल करता है। यहां पे जनरेटर है सोर्स जो करंट पैदा करेगा, कभी करंट को पुश करेगा, कभी करंट को पुल करेगा। जनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा कर रहा है। तो लाइव वायर करंट को पुश कैसे करेगी, सुनो प्लीज, ये करंट को पुश कैसे करेगी, जनरेटर इस पे पॉजिटिव चार्ज कर देगा। जनरेटर इस पे क्या कर देगा, अच्छा न्यूट्रल वायर पे कौन सा चार्ज होगा, वो तो अर्थ से है, न्यूट्रल वायर पे कौन सा चार्ज होगा बेटा, जो चीज अर्थ होती है ना उस पे चार्ज जीरो होता है, जो चीज अर्थ होती है उस पे चार्ज जीरो, जो चीज अर्थ होती है उस पे चार्ज जीरो होता है, जो चीज अर्थ होती है उस पे चार्ज जीरो होता है। तो लाइव वायर पे कभी जनरेटर पॉजिटिव चार्ज करेगा, ओए कभी नेगेटिव चार्ज करेगा, कभी पॉजिटिव चार्ज करेगा, कभी जनरेट करेगा। जनरेटर विल जनरेट चार्ज ऑल्टरनेटली, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या मतलब, जनरेटर का क्या काम है, यूं करके चार्ज जनरेट करता है लाइव वायर के ऊपर। बेटा सुनो जरा गौर से, कभी पॉजिटिव कर देता है, कभी नेगेटिव। इस वायर के ऊपर जनरेटर कभी पॉजिटिव चार्ज कर देता है, जनरेटर कभी इस पे नेगेटिव चार्ज कर देता है। होता क्या है, इधर अभी आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भूल चुकी है ना। देखो मैंने आपको बताया था, जब किसी बॉडी पे कंडक्टर पे चार्ज होता है, इसे पॉजिटिव चार्ज है, इसको डिस्चार्ज करना है तो मैंने आपको बताया इसको अर्थ कर दें, याद है, अर्थ जब अर्थ करेंगे तो क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको डिस्चार्ज कर देंगे, याद है आपको। अच्छा अगर इस कंडक्टर पे मैं नेगेटिव चार्ज कर दूंगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं इसको अर्थ करूंगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, अर्थ कर दिया। आपको नजर आ रही है, तो अगर मैं ये अर्थ से टच कर दिया, इसके जितने भी एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है दे विल फ्लो इनटू द अर्थ। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा अर्थ से, नेगेटिव चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा अर्थ की तरफ, पता है आपको। अब यहां पे क्या चीज है, यहां पे जनरेटर के साथ अटैच है लाइव वायर। लाइव वायर पे जनरेटर कभी पॉजिटिव चार्ज करेगा, कभी नेगेटिव चार्ज करेगा। ये इतना भी आपको डिटेल ज्यादा होगी, मुझे पहले यूं बताना चाहिए था। एक मिनट के लिए आपको समझा दूं, ये देखो हम जो भी चीज अटैच करते हैं ना, स्विच के थ्रू यूं अटैच करते हैं। बेटा सुनो प्लीज, ये फैन मैंने यहां पे लगा दिया, अब आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहां देखिए ये जनरेटर है, अब जनरेटर ने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर दिया,
लाइव वायर के ऊपर जनरेटर ने पॉजिटिव चार्ज कर दिया। अच्छा यहाँ पे जीरो है, अर्थ है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये अर्थ है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यूं आएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन यूं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रही है। जब से पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पुल कर रही है ना, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को पुल करती है ना। तो बेटा जनरेटर ने लाइव वायर पे पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो क्या हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। ओके, इतनी देर के बाद जनरेटर ने लाइव वायर पे पहले पॉजिटिव चार्ज किया हुआ था, अब जनरेटर ने इस पे नेगेटिव चार्ज कर दिया, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही जनरेटर इस पे नेगेटिव चार्ज करेगा, इस पे कौन सा चार्ज कर देगा, नेगेटिव कर दिया, इतने टाइम के बाद नेगेटिव कर दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज है, अब इस लाइव वायर पे नेगेटिव चार्ज है, अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन अपोजिट आएंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, तो इलेक्ट्रॉन यूं आएंगे, फैन से गुजर के यूं जाएंगे, सुन रहे हैं मेरी बात। अच्छा फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जनरेटर दोबारा से पॉजिटिव चार्ज कर देगा, जब पॉजिटिव चार्ज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, नेगेटिव चार्ज करेगा इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा। तो हो क्या रहा है, असल पंगा किसका है, जनरेटर पंगे ले रहे हैं। जनरेटर क्या कर रहा है, इस वायर को कभी पॉजिटिव चार्ज कर देता है, कभी नेगेटिव चार्ज कर देता है। देखो ना, अगर मैं इस बॉडी के ऊपर, आपको मैंने अभी समझाया, इधर देखिए बेटा एक मिनट प्लीज, लास्ट, ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव है, इट पुशेस द, ये बात तो क्लियर है ना। तो अगर मैं इस बॉडी के ऊपर जो कि अर्थ है, अर्थ पॉजिटिव चार्ज कर दूं तो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी, अगर नेगेटिव चार्ज कर दूं तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, पुश, प्लस करूंगा तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी, माइनस करूंगा तो इलेक्ट्रॉन को, अगर इस बॉडी पे चार्ज चेंज होता जाएगा तो कभी इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी, कभी पुल करेगी, कभी पुश करेगी, कभी पुल करेगी। तो जो लाइव वायर होती है ये जनरेटर से अटैच होती है, जनरेटर कभी इसे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देता है तो इलेक्ट्रॉन को पुल करती है, कभी नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता है तो इलेक्ट्रॉन को पुश करती है। तो असल में पावर स्टेशन में जनरेटर के साथ लाइव वायर अटैच है, लाइव वायर पे चार्ज जनरेट होता रहता है, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। उससे क्या होता है, कभी इलेक्ट्रॉन को पुश मिलता है, कभी पुल मिलता है, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं, कौन सा करंट पैदा हो जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। दिस इज अ कहानी, स्टोरी। ये क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे पैदा होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अभी आपको क्या बता रहा हूं बेटा, इधर सुनो, प्लीज सुनो। हाँ भाई, करंट कितनी तरह का होता है, दो तरह का, कौन कौन सा, डीसी और एसी। डीसी करंट वो होता है जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, बैटरी का करंट डीसी होता है, उसको छोड़ दे। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, जिसका ग्राफ दोनों साइडों पे आता है, पॉजिटिव साइड पे भी आता है, नेगेटिव साइड पे भी आता है। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा कैसे होता है, पावर स्टेशन में जनरेटर होता है जो एक वायर के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज कर रहा होता है, कभी नेगेटिव चार्ज कर रहा होता है, कभी पॉजिटिव कर रहा होता है, कभी नेगेटिव कर रहा होता है। अच्छा, जब पॉजिटिव करता है, किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी, किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी। तो जनरेटर क्या कर रहा है, लाइव वायर पे कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है तो ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल वायर से होते हुए इसकी तरफ आ रही है। जब नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहे हैं तो इधर के इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू इधर जा रहे हैं, तो लोड के थ्रू ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। तो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट लाइव वायर के थ्रू आता है, तो हम लिखेंगे लाइव वायर, हेडिंग लिखिए लाइव वायर। हेडिंग लिखिए लाइव वायर। ये बेटा ये ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, ऑल्टरनेटिंग करंट घरों में जो ट्रांसमिट होता है थ्रू लाइव एंड न्यूट्रल वायर होता है। ऐसे लिख लें, एक लाइन लिखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू द हाउसेस थ्रू लाइव एंड न्यूट्रल वायर। ऑल्टरनेटिंग करंट, हाँ इससे पहले लिख लें, लाइव वायर की हेडिंग से पहले ये लाइन लिख लें, लाइव वायर की हेडिंग से पहले लिख लें, ऑल्टरनेटिंग करंट is transmitted to the houses, alternating current AC is transmitted to the houses through live and neutral wires,
थ्रू लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स। लाइव, लिव वाला, लाइव अलग, लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स। अब सबसे पहले लिखिए लाइव वायर, सब हेडिंग। लाइव वायर क्या होती है? बेटा लाइव वायर करंट को पुश करती है, लाइव वायर करंट को पुल करती है, या इलेक्ट्रॉन को पुश करती है, इलेक्ट्रॉन को पुल करती है। लाइव वायर इलेक्ट्रॉन को पुल कब करेगी? जब उसे पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगी, जब उसे नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगी। तो जिनको क्लियर नहीं है एक मिनट दोबारा सुन ले मुझे। ये पावर स्टेशन है बेटा, पावर स्टेशन। यहां पे ये जो जनरेटर के साथ अटैच वायर है, यहां पे जनरेटर है, जनरेटर से जुड़ी हुई वायर है, ये लाइव वायर है। हाँ भाई, जनरेटर क्या करता है, कभी इस पे पॉजिटिव चार्ज कर देगा, जनरेटर पॉजिटिव, और जनरेटर ही इस पे कभी नेगेटिव चार्ज कर देगा। ये कौन सी वायर है? लाइव वायर। कभी पॉजिटिव चार्ज कर देगा, कभी नेगेटिव कर देगा। ये यूं करके चार्ज चेंज करेगा, यूं। चार्ज टाइम या वोल्टेज टाइम ग्राफ, इतने टाइम के लिए 0.01 सेकंड के लिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर देगा, अगले 0.01 सेकंड के लिए इस पे नेगेटिव चार्ज कर देगा। अच्छा, अब होगा क्या, इसके साथ ने क्या अटैच किया हुआ है लाइव वायर के साथ? यहां से तार ली, एक और तार है, ये अर्थ पे दबी हुई है, ये न्यूट्रल वायर है। बेटा सुन ले जरा, न्यूट्रल वायर हम जो भी चीजें वो कहां लगाते हैं? इन दोनों के दरमियान में। स्विच तार लेके आगे तक लगाते हैं, मैं यही शो कर रहा हूं। यहां पे लगा दिया मैंने फैन, इन दोनों के दरमियान में फैन, यहां पे लगा दिया इन दोनों के दरमियान में फैन। अब इधर क्या हो रहा है इसमें देखिए, जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को यूं पुल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यूं जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, इलेक्ट्रॉन यूं जा रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रही है। ये क्या कर रही है? पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स, पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं, इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स। ये वही सीन हो रहा है जो मैंने आपको यहां पे बताया था। अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वो अर्थ से कनेक्टेड होती है, अर्थ से कनेक्टेड होती है, तो ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे। और अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये तार के थ्रू अर्थ से कनेक्टेड है, तो इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इस पे कभी पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, तो क्या करेगी? कभी पुल करेगी, कभी पुश करेगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक लोड लगा दूं, लैंप लगा दूं, लैंप लगा दूं, देखो पॉजिटिव चार्ज है तो भी इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं इसके थ्रू और ऊपर जा रहे हैं, ये ऑन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो भी लैंप ऑन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। और अगर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव ऑल्टरनेट कर रहा है, इस पे चार्ज ऑल्टरनेट कर रहा है, क्या कर रहा है? इस पे चार्ज ऑल्टरनेट कर रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है। जब पॉजिटिव हो रहा है इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, जब नेगेटिव हो रहा है इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, तो भी इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो बेटा जब भी किसी चीज में इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो करंट फ्लो करता है। तो होता ही है, ये जो जनरेटर है इस लाइव वायर पे कभी पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, तो लाइव वायर पॉजिटिव इस बॉडी के थ्रू अर्थ से कनेक्टेड है, न्यूट्रल वायर के थ्रू, तो न्यूट्रल वायर से इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खींचते इसके थ्रू गुजरेंगे, फैन ऑन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, ओके। और जब इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा मेरा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएंगे, तो भी इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। अच्छा, ऑल्टरनेट करेंगे, कभी पॉजिटिव हो, कभी नेगेटिव हो, कभी पॉजिटिव हो, कभी नेगेटिव हो, तो क्या करेगा? कभी इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, कभी पुश करेगा। तो ये काम है न्यूट्रल और सॉरी लाइव वायर।
जनरेटर से अटैच है। इट पुशेस द करंट, इट पुल्स द करंट। मैंने आपको समझाया, अब आपको लिखवा रहा हूं। लाइव वायर क्या करती है, देखिए, इट पुशेस स्लैश पुल्स द करंट। इट पुशेस and pulls the current. It pushes slash pulls the current. It is connected with generator. Next point देखो. It is connected with generator in the power station. It is connected with the generator in the power station. बस with the power station. Next point. Next point लिखिए, its charge. Next point लिखिए, its charge. ब्रैकेट में लिखिए potential. ये अभी आपको वर्ड पता नहीं है, बस चार्ज लिखिए. Its charge और potential varies with time. अगला पॉइंट ये लिखा हूं मैं, इट्स चार्ज और पोटेंशियल वेरीज विद टाइम ऑल्टरनेटली। ऐसे इसका चार्ज या पोटेंशियल ऐसे चेंज हो रहा होता है, कभी पॉजिटिव चार्ज, कभी नेगेटिव चार्ज, कभी पॉजिटिव चार्ज, कभी नेगेटिव चार्ज। इसका पोटेंशियल ऐसे वेरी कर रहा होता है। पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है नेगेटिव चार्ज। इस पे चार्ज यूं वेरी कर रहा होता है। लाइव वायर पे चार्ज कांस्टेंट नहीं होता, वेरी कर रहा होता है। ठीक है, ये जनरेटर से अटैच है, ये डायग्राम बनाएंगे। इट्स चार्ज और पोटेंशियल वेरीज लाइक दिस, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। अच्छा, इट इज हैजर्डस वायर। हैजर्डस वायर है, खतरनाक है, गर्म तार, करंट मारेगी। इट इज हैजर्डस वायर। हाँ हाँ लिखते हैं, इट इज हैजर्डस वायर। न्यूट्रल वायर खतरनाक होती है, उसमें हाथ भी लगाऊंगा मुझे करंट नहीं लगेगा। लाइव वायर करंट की रिस्पॉन्सिबल है, उसको हाथ लगाऊंगा शॉक लगेगा। हाँ जी, क्या लिखे, इट इज हैजर्डस वायर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the fuses and switches are connected in the live wire. The fuses and switches, the fuses and switches, fuse क्या होते हैं पढ़ाऊंगा, लिख ले मैंने। The fuses and switches are connected within the live wire. The fuses and switches are connected within the। अच्छा बेटा, अगर दो तारें जा रही हैं, अब मेरे लिए डेंजरस कौन सी है, लाइव वायर। डेंजरस नहीं है, न्यूट्रल वायर। अब मुझे क्या पता कौन सी लाइव है कौन सी न्यूट्रल है, तो हमने एक क्राइटेरिया रख दिया। जो ब्राउन कलर इंसुलेशन होगी ना जिसकी, वो हम लाइव वायर रखेंगे। जिसकी ब्लू कलर इंसुलेशन होगी ना, भाई डिफरेंट इंसुलेशन होती है ना। अब इसकी ब्लैक इंसुलेशन है, मार्केट में जो तारें मिलती हैं, किसी की रेड होती है, ब्लू होती है, व्हाइट होती है, तो हमने पाकिस्तान में रेड या ब्राउन, इंग्लैंड में ब्राउन यूज करते हैं, हम इंग्लैंड की बात करेंगे। तो ब्राउन इंसुलेशन जो होगी ना, वो हम कनेक्ट करेंगे लाइव के साथ। और जो ब्लू इंसुलेशन वायर होगी ना, बाद में देखेंगे जिसका कलर ब्लू है वो न्यूट्रल है, देखते साथ पता चल जाएगा अगर प्रॉपर क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन ने काम किया हो। हमारे तो ऐसे भी कर रहे होते हैं ना, खुद भी हम तारें जोड़ देते हैं, वो गलत है। जो क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन होगा वो ब्राउन कलर यूज करेगा लाइव वायर, देखते साथ पता चल जाएगा उसको नहीं हाथ लगाना, ये लाइव वायर। ठीक है, यहाँ पे टेस्टर इस्तेमाल कर देते हैं। सॉरी टेस्टर इस्तेमाल करते हैं। टेस्टर कर सकते हैं, उससे पता चल जाता है कौन सा है, वोल्टेज आ रही है। तो लिख ले बेटा, लिखिए ब्राउन कलर इंसुलेशन इज यूज्ड, ब्राउन कलर insulated wire is used for live wire. Brown colored insulation is used, पाकिस्तान में रेड या ब्राउन, ठीक है, लेकिन आपके इंग्लैंड में ब्राउन ही होती है। ब्राउन कलर इंसुलेशन इज यूज्ड फॉर क्या, लाइव वायर। आगे लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, न्यूट्रल वायर।
न्यूट्रल वायर। लाइव लिखिए आप, न्यूट्रल वायर। आपको मैंने बेसिक मैकेनिज्म समझा दिया। एग्जाम में क्वेश्चन इतने आसान आएंगे ना, आप ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ये समझना जरा मुश्किल है, इसीलिए एब्जॉर्ब नहीं होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके जब मैं पूरा आपको बढ़ा दूंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। न्यूट्रल वायर लिखिए, लिखिए न्यूट्रल वायर। इट इज earthed, अर्थ में grounded, it is earthed within the power station only। ये पावर स्टेशन में अर्थ होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट्स चार्ज इज ऑलवेज जीरो, इट्स चार्ज स्लैश पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो, इट्स चार्ज और पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो, its charge or potential is always zero। It is non-hazardous wire, खतरनाक नहीं है, non-hazardous wire। It is non-hazardous wire। It is non-hazardous wire। It is non-hazardous wire। ठीक है? It just completes the circuit, देखो, it just completes the circuit just like connecting wire। It just completes the circuit like connecting wire। It just completes the circuit like connecting wire। इंजन का काम नहीं करती, बस इंजन का काम लाइव वायर करती है। लाइव वायर करंट को पुश करेगी, लाइव वायर पुल करेगी। न्यूट्रल वायर का काम है पाथ प्रोवाइड करना। और blue color insulation is used for neutral wire। Blue color insulation is used for neutral wire। ठीक है बेटा, blue color insulation is used for neutral wire। ओके बेटा, एनी कंफ्यूजन? ये मैं दोबारा बताऊंगा तो क्लियर होगा। एक तो समझ में नहीं आता, अजीब तरह का है ना ये, दोबारा बताऊंगा तो मेरे बेटे को समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।